वेलकम बैक टू जी सरकार। वेब के लिए काम कर रहे हो आप जी? भाई मुझे कुछ बहुत अच्छा सा कुछ ऑफर होगा ना भाई, तो मैं सबसे पहले वही करूंगी। हाँ, परिजात किया, बड़ी पजीराई मिली, उसमें आपने एक ब्लाइंड का रोल किया है एंड पीपल आर लविंग इट जी। तो ये ब्लाइंड की ऑब्जर्वेशन भी, वो भी ऑब्जर्वेशन से ही किया? मेरा एक नूही भाई बस सीन को बहुत ज्यादा पसंद किया गया, जिसमें वो अपनी स्टिक उठाती है और फिर वो उसको उस पे आया होती है बात परिजात पे कि ये ब्लाइंड है। हाँ। तो वो कहती है कि मेरा नाम कुरुतलैन तो जरूर है लेकिन मैं देख नहीं सकती। लोगों ने बड़ा पसंद किया था, लेकिन मैंने जब वो जुमला बोला था तो मैं उस पर खुश नहीं थी और मैंने कहा कि ये इतना अच्छा सब लोग करते आए हैं और ये अब कैरेक्टर है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, ये मैंने इतना पहले इसकी अदायगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खास करम है उन पे जिन्होंने लिखा है। हाशिम नदीम साहब ने जैसे लिखा है ना, उनके जुमलों में कुछ ऐसी बात है कि लोगों को, या फिर मैं अपने कैरेक्टर के लिए अगर कहूँ तो ब्लाइंड का मैंने बहुत कम, जाहिर सी बात है दिन का मेरा काम था, हमें एटलीस्ट 4 दिन तो मुझे लगते हैं, तो बाकी 4 दिन में बस एक्टिंग की, बाकी 4 दिन में अंधे होने की कोशिश की कि कैसे करना है। तो ये बात है, बट ये कि मैं ये जरूर कहूंगी कि इनके मेकर्स और इनके जो राइटर हैं उन पे खास सताए, उन्होंने बहुत बेहतरीन लिखा है कि एक एक जुमला जो है वो लोगों के दिल पे ऐसा जाके लगता है। फिर लोगों ने नॉवल भी पढ़ा हुआ था तो उससे भी रिलेट कर रहे थे, तो आई थिंक वन ऑफ द फैक्टर वाज दिस एज वेल। फिर वो जिस तरह उसकी प्रोग्रेशन हुई, शहजाद कश्मीरी ने बड़ी मेहनत की डायरेक्शन के ऊपर, प्रोड्यूसर ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया लोकेशंस के ऊपर। सो जब भी किसी एक प्रोजेक्ट में सारी चीजें, सारे अवामिल नेक नियति से डले होंगे और रिक्वायर्ड डले होंगे तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट अच्छा होगा। ऐसे ही है बिल्कुल जी। सामिया जी, पढ़ा आपने मेरी टॉप स्टार को, और क्या कहते हैं आपके सितारे इनके हवाले से? कभी सोचा करते थे कि शायद एक एज के हिस्से में जाके इंसान एक अचीवर बनता है, लेकिन यमुना की खुशकिस्मती है कि इतनी छोटी उम्र पे अल्लाह की और बड़ी वक्त की मेहरबानी है और ये इनकी डेस्टिनी में नजर आता है। Okay, माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्लेस्ड जायचे। शी इज सच अ होम लवर लेडी। इसको घर चाहिए, इसको घर, अपना लाउंज, अपना किचन, क्योंकि शी लव्स, मतलब उनको कुकिंग का या इन चीजों का पूरे घर बनाने वाला मटेरियल जैसे होता है ना। लेकिन अल्लाह मियां ने इस काम में डाल दिया कि ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती होगी, तो हालांकि ये अपनी यहाँ पे अपनी नेचर के खिलाफ फाइट करती हैं, लेकिन इसके बावजूद अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो ये इनसे पूछे कि ये बैलेंस कैसे करती हैं इस चीज को। पूरी शख्सियत तो उन्होंने आपको एक्सप्लेन कर दी और बहुत बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से। बताइए फिर बैलेंस कैसे करते हैं? ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा होती है, मुझे घर पे रहना, बैठना, टाइम वेस्ट करना बहुत पसंद है। सेम है। लेकिन उसका वक्त नहीं मिलता। मैं अलार्म थोड़ा और कहती हूँ, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, अलार्म थोड़ा लेट का लगाती हूँ जो लगाया हुआ होता है कि जल्दी से नहा के गाड़ी में, नहाने का टाइम उसमें वो कट कर लूँगी। लेकिन ये कि एक्टिंग के लिए पैशन है, क्योंकि आमद होती है और बहुत सुकून मिलता है जब कोई अच्छा सीन परफॉर्म करती हूँ, तो उसके लिए उसके पहले ये जद्दोजहद मुझे करनी पड़ती है कि मुझे अमेरिका से ट्रैवल करना है या विद इन पाकिस्तान ट्रैवल करना है। पिछले 9 महीने से मेरी जिंदगी सूटकेस में है। हम लोग एबटाबाद जा रहे हैं, गुजरांवाला जा रहे हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, अमेरिका। तो कभी कभी रात में बैठ के मैं अल्लाह ताला से बातें करती हूँ, तो मैं अल्लाह ताला से कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानी, बहुत खुश और बहुत अच्छी जिंदगी दी है। तो कभी कभार अल्हम्दुलिल्लाह, तो कभी कभार जब मैं थोड़ा सा थक जाती हूँ या कुछ अल्लाह ताला से मांगती हूँ, तो मैं अल्लाह से कहती हूँ कि मेरे लिए ये वक्त आसानी से गुजारते। ये ज्यादा लोगों में सोशलाइज करना पसंद नहीं करती, लेकिन अपने घर की टार्जन है और अपने रिश्तों में इनकी बड़ी जान फंसती है। ये जब छोटी भी होती होंगी ना, तो इनकी माँ इनके सवालों से बड़ी तंग होती होंगी, व्हेन, वेयर, व्हाई, क्यों जी। यमुना जी, अम्मी से बहुत सवाल होते थे बचपन में? हाँ, सवाल भी और क्यूरियोसिटी रहती है कि वो ऐसा कैसे है, वो ऐसे क्यों चल रहा है, किसी की ऐसी पर्सनैलिटी क्यों है, कुछ चिड़चिड़ा है तो क्यों है। तो ये सारी, और उसके पॉजिटिव हल खुद दिमाग से भी सोच के। माशाल्लाह। तो ये अगर मैं एक बात पूछूं, अमेरिका शिफ्ट होने की कोई खास वजह थी? अमेरिका का इसलिए नोमी भाई 6 साल पहले मेरी फैमिली मूव हो रही थी और वो लोग परमानेंटली मूव हो रहे थे
اور میں پرماننٹلی موو نہیں ہونا چاہتی تھی, میں پارشلی موو ہونا چاہتی تھی, جو کہ میں ابھی تک ٹریول بیک اینڈ فورتھ کرتی ہوں. تو انیشلی میرے لیے بہت ٹف تھا. I don't know whether she will remember this or not. کہ ہم ایک دفعہ قصور سے واپس آ رہے تھے. یمنا was playing my younger sister. انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے, اس کو ایز کریئر لینا چاہیے اس پروفیشن کو. تو آئی تھنک پوری وین میں میں واحد آدمی تھا جس نے کہا تھا نہیں. بھائی مجھے یاد ہے آپ نے مجھے کہا تھا پتر اس کو ایز اے کریئر مت بنانا. اگر کوئی زندگی میں جو ڈگری تم لینے جا رہے ہو بیٹے, وہ اگر ڈگری مل جاتی ہے تو وہ آپ کی پہلی تعلیم, آپ کی پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے. You remember that? مجھے پتا ہے, لیکن نومی بھائی آپ میری انسپریشن ہے. اور آپ نے اس کو الٹا کیا, آپ کامیاب ہو گئے. دیکھیں نہیں یمنا جی, کوئی ایسی بات ذہن میں, کوئی ایسے سوال تو سامیہ جی آپ کے سامنے موجود ہیں کل کو لے کر. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے آنے والے 2 سال میرے کریئر کے حوالے سے کیسے رہیں گے؟ آپ کی ٹریولنگ بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے پروجیکٹس بڑھ رہے ہیں. اور اگر میں ہاتھ کی لائنز دیکھوں تو چھوٹی ایج میں ایک بڑی جمپ ہے, اس کے بعد آپ ماشاءاللہ یہاں تک پہنچیں گی اور اچیومنٹس ہیں آپ کے ہاتھ کی لائن میں. تو الحمدللہ آپ پہ اللہ مہربان ہے. چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, ان کو لے کے چلتے ہیں. اگر ہر شعبے میں اتنی شہرت اور پیسہ ہو تو اداکارہ کے علاوہ کیا بننا چاہیں گے؟ شیف. خود پکا کے لوگوں کو سرو کرنا. اوکے, ویری گڈ. زندگی کا کوئی یادگار ترین لمحہ؟ جی سرکار. یادگار ترین لمحہ زندگی کا 2. ایک میری اسکول بس مجھے چھوڑ گئی تھی, تو میرے بابا اسکول سے لینے کے لیے آئے مجھے اسکول سے, تو مجھے بھی بہت خوشی ہوئی. بہت چاکلیٹس ان کے ہاتھ میں تھی, and I was so happy that he came to pick me up. اور recently I got 2 awards at one night. So وہ میرے لیے بہت overwhelming ٹائم تھا. بہت اچھی بات ہے. خریداری کرنے جائیں تو قیمتوں پر بھاؤ تاؤ کرتی ہیں؟ اپنے لیے خریدوں تو صرف قیمت پوچھتی ہوں, بھاؤ تاؤ تب بھی نہیں کرتی. اور لوگوں کے لیے گفٹ لے رہی ہوں تو تب تو پوچھتی بھی نہیں ہوں. میں گفٹ لیتی بھی نہیں ہوں. اپوزٹ جینڈر میں کیا 3 چیزیں ہیں جو آپ کو امپریس کرتی ہیں؟ آنکھیں, ناخن, جوتے اور آواز. اوکے, ویری گڈ. بندہ زندہ ہو. یہ نا بچے, کوئی آج کل کا کوئی ایسا فیشن جس سے آپ کو سخت اریٹیشن ہوتی ہو, یو ڈونٹ لائک اٹ؟ بہت فٹڈ کپڑے. کوئی عادت جو پاکستانی سٹارز میں خاص طور پہ پائی جاتی ہو؟ کبھی کبھار وہ فل آف دیم سیلف ہو جاتے ہیں, تو وہ ذرا تھوڑی کم ہونی چاہیے. کس چیز پر سب سے زیادہ پیسے خرچ کرتی ہیں؟ شاپنگ, کپڑے کی. اوکے. اور گھر کی چیزوں میں. گھر کی چیزوں پہ. کوئی ایسی بات جس پر غصہ ضبط نہ کر پاتی ہوں آپ؟ جو پروفیشنلزم میں ذرا تھوڑی وہ ہوتی ہے کوتاہی پروڈکشن کے لوگوں سے, تو پھر غصہ آ جاتا ہے. ان اداکاروں کے میں نام لیتا ہوں, کیا آتا ہے آپ کے ذہن میں ان کے حوالے سے؟ اقرا عزیز صاحبہ, چلبلی. ماہرہ خان صاحبہ, لائٹ آف آر انڈسٹری. سارہ خان صاحبہ, بیوٹیفل اسمائل. صبا قمر صاحبہ, ویری ٹیلنٹڈ. کیا بات. لیتھل.